हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकरम खान है। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका सोने की लंका कहा जाता था किसी टाइम में उसे, क्योंकि वो रावण की लंका थी और रावण जो था बहुत मालदार था। ये तो थी बहुत पुरानी बात। फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले तक बहुत अच्छी कंडीशन थी श्रीलंका की, जिसको डुबो दिया है पूरी तरीके से महिंद्रा राजपक्षे, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अभी फिलहाल नहीं है, तो जो थे उन्होंने पूरी तरीके से उसकी श्रीलंका की लंका लगा दी है। तो आज एक रिवाज बन चुका है कि किसी भी देश को डेवलप होने के लिए लोन लेना जरूरी है। वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक दूसरे देश से लोन लेते हैं, और अंदर अपने इंटरनल लोन भी लेते हैं और एक्सटर्नल लोन भी लेते हैं। तो फिलहाल हर देश ने कुछ ना कुछ लोन ले रखा है। तो एक बड़ा अमाउंट चीन से 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा श्रीलंका ने ले रखा है, जो कि उसने सोचा था कि बहुत अच्छे से अपने डेवलप में लगाऊंगा, काम करूंगा किसी भी तरीके में। भी बहुत कुछ अच्छा चल रहा था वहां पर जब तक कोरोना नहीं आया था। सन 2019 से पहले बहुत अच्छे कारोबार थे सभी लोगों के, और वहां पर एक जो टूरिज्म का ना बहुत अच्छा आमदनी का स्रोत था, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बीच थे और पहाड़ों वगैरह पे बहुत अच्छे ज्यादा टूरिस्ट आते थे, बहुत ज्यादा। सन 2019 से पहले बहुत अच्छी कंडीशन थी श्रीलंका की, और महिंद्रा राजपक्षे अपने 4 भाइयों के और एक बेटे के साथ में पूरे शासन कर रहे थे। उनके भाई कोई ना कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, राजनीति से जुड़ी हुई। उनके एक भाई राष्ट्रपति भी थे। तो कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने सन 2019 में वहां पर एक संकट का समय आया, जैसा कि आपको पता है पूरी दुनिया में संकट का समय उस वक्त आया था, जिसको नाम दिया है कोरोना। तो दोस्तों, कोरोना ने सबकी रेड़ मार दी है। सन 2019 से पहले बहुत कुछ बढ़िया था वहां पर, बहुत अच्छे अच्छे बीच थे, समुद्री बीच थे और पहाड़ों वगैरह का सब चीज, मतलब बहुत खूबसूरत देश था। लेकिन सबकी लंका लगा दी। इसी सबको देखते हुए वहां के जो प्रधानमंत्री थे महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने सोचा कि मैं अपने टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ाता हूं, और उन्होंने चीन से 5 लाख करोड़ का कर्जा भी लिया। उन्होंने सोचा बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा और चुका देंगे ये। लेकिन कोरोना ने रेड़ मार दी सबकी और सब कुछ तबाह कर दिया दोस्तों। और फिर उनके दिमाग में एक खलबली हो रही। उन्होंने सोचा कि हम जो है जैविक खेती करेंगे और अपना जो बिल्कुल एकदम केमिकल जो होते हैं ना, उसको बिल्कुल हटा देंगे एकदम से। अब जैविक खेती करेंगे और आराम से मजे में रहेंगे। बताते हैं कि जब तक आप अपनी जीडीपी का, यानी किसी भी देश की जीडीपी का 77% तक अगर आप लोन ले रहे हैं, तो वहां तक सब चीज बैलेंस रहती है। लेकिन ये अगर यही आंकड़ा अगर इसका पार कर जाए तो समझ लीजिए सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। वही कंडीशन श्रीलंका के साथ हुई। तो श्रीलंका ने 95% अपनी जीडीपी का 95% लोन ले लिया है, जो कि उनसे चुकाया नहीं जा रहा था। तो वो इसी तरीके से बर्बाद हो गए। तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं बताना चाहूंगा। सबसे ज्यादा लोन दुनिया में जापान ने ले रखा है, जो अपनी जीडीपी का 238% ज्यादा लोन ले रखा है। और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, जिसने अपनी जीडीपी का 106% लोन ले रखा है, जो कि आपको पता है विकसित देश है। इंडिया की तो इंडिया ने 66.8% लोन ले रखा है। इंडिया ने पहला लोन 1991 में $85 बिलियन का लिया था, और दूसरा लोन सन 2011 में $317 बिलियन का लिया था। और 2014 में, जिसमें मौजूदा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे जो हमारे भारत का लोन था 446 बिलियन था। और ये संख्या अब बढ़कर फिलहाल सन 2022 में इंडिया के ऊपर 614 बिलियन का कर्जा है अभी फिलहाल श्रीलंका ने सन 2021 में $3500 करोड़ का लोन लिया था, जो कि अब सन 2022 में उसकी संख्या बढ़कर हो चुकी है $5100 अरब। लोगों ने सुना होगा कि न्यूज चैनल वाले अक्सर बताते रहते हैं श्रीलंका में ये चीज इतनी महंगी, वो चीज इतनी महंगी, जिसके मैंने कुछ आंकड़े जुटाए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा। श्रीलंका में दूध 266 रुपए लीटर, आलू 215 रुपए किलो, पेट्रोल 420 रुपए लीटर, डीजल 400 रुपए लीटर, चीनी 200 रुपए किलो, टमाटर 502 रुपए किलो, बैंगन का रेट वहां पर 250 रुपए किलो, और नींबू है 181 रुपए किलो, लहसुन आपका 620 रुपए किलो, और गैस सिलेंडर 1075 रुपए का। ये सब चीजें आपने सुन रखी होंगी। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन मैं बताना चाहूंगा। वो कंफ्यूजन क्या है? हमारे देश का जो रुपया है, इंडिया का जो रुपया है, श्रीलंका में 4 रुपए 65 पैसे का चलता है। दोस्तों, इंडिया का रुपया श्रीलंका में 4 रुपए 65 पैसे का चलता है। तो वहीं अगर हम डिवाइड करें, आलू का रेट जो 215 रुपए किलो है, अगर हम उसे 4 रुपए 65 पैसे से डिवाइड कर दें, तो आलू का रेट आ जाता है 46 रुपए। आलू का रेट आ जाता है 46 रुपए, और पेट्रोल का रेट आ जाता है दोस्तों 90 रुपए 32 पैसे। अपने देश में कितना है? फिलहाल में 97 रुपए है, और श्रीलंका में कितना? 90 रुपए। तो
तो दोस्तों इस चीज को डिवाइड तो करते नहीं है, डायरेक्ट बताते हैं कि आलू 215 रुपए किलो। भाई आलू 215 रुपए किलो है, लेकिन वहां की वहां जो करेंसी है वो भी तो डाउन है। यहाँ का 1 रुपया वहां पर 4 रुपए 65 पैसे का भी तो चलता है, तो उसको डिवाइड करना भी तो जरूरी है। तो श्रीलंका में जो डीजल है वो 400 रुपए लीटर है, लेकिन अगर उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 रुपए 65 पैसे, तो उसका रेट आ जाता है 86 रुपए लीटर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ज्यादा नहीं है। अगर चीनी का रेट 200 रुपए किलो है और डिवाइड करने के बाद में वो रेट आता है 43 रुपए किलो। अपने यहाँ क्या भाव है, हमारे गली मोहल्ले में चीनी ले लीजिए 40-41 रुपए किलो है, 42 रुपए किलो भी है, तो वहाँ पे 43 है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर लहसुन वहाँ पे 620 रुपए किलो है, तो अगर उसे डिवाइड करेंगे आप खुद अंदाजा लगा लेना कितना होता है। सिलेंडर का रेट कितना है, 1075 रुपए पर सिलेंडर। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, महिंद्रा राजपक्षे भाग गए हैं वहां से, फिलहाल वहां पे सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो नए प्रधानमंत्री जो कौन से हैं, रानिल विक्रमसिंघे आपके नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं श्रीलंका के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। ओके बाय बाय।